प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनिल राज स्टोरी में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आपको बताता हूँ माँ की दुआ। माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है, आपको इस कहानी में सुनाता हूँ। एक अहमद करके एक डॉक्टर थे, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। विदेशों तक इलाज करने जाते थे। उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे। एक बार उनको ऐसे विदेश जाना था, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग की तैयारी हो गई। प्लेन देश से उड़ गया जहां उनको जाना था। जब प्लेन रास्ते में था, जब प्लेन उड़ रहा था, तब तूफान आया। और तूफान इतना तेज होता है कि पायलट प्लेन को उड़ा नहीं पाता है। कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था प्लेन उड़ाना। जब पायलट ने प्लेन को लैंड करा देता है, पायलट ने प्लेन को लैंड करा देता है उसी देश के उसी शहर में। अब डॉक्टर परेशान हो गया, क्योंकि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनको टाइम से पहुंचना था। डॉक्टर अब प्लेन स्टाफ से कहने लगे कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे टाइम से पहुंचना है। फिर प्लेन स्टाफ ने माफ़ी मांगी और बोले, सर ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, तूफान बहुत बड़े लेवल पे है। वैसे आप जिस शहर में जा रहे हो वो शहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप टैक्सी कर लीजिए। फिर डॉक्टर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, टैक्सी कर लिया। जब टैक्सी रोड पे चल रही होती, तूफान तो नीचे भी था, इतना तेज तूफान। फिर डॉक्टर ने एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी कर लिया। जब टैक्सी रोड पे चल रही थी, तूफान तो नीचे भी था, इतना तेज तूफान था, ड्राइवर को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ड्राइवर रास्ता भटक जाता है और जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक घर दिखाई देता है जिसमें एक ही लाइट जल रही थी। ड्राइवर बोला, बहुत बुरे हालात है, बहुत ज्यादा तूफान है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। वो लाइट चल रही है, कोई न कोई वहां रह रहा होगा, थोड़ी देर वहां रुक जाते हैं, डॉक्टर से बोला। ड्राइवर टैक्सी लेकर वहां गया। उसने दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। जैसे ही अंदर ही गए, उन्होंने देखा एक बूढ़ी माँ चम्मच से अपने बेटे को खाना खिला रही थी। माँ ने कहा, बैठ जाइए, मैं अपने बेटे को खाना खिला कर आती हूँ। वो बेटा अच्छा खासा दिख रहा था। माँ तब भी खाना खिला रही थी। ये बातें डॉक्टर को परेशान कर रही थी। डॉक्टर वहां बैठा और पूछ लिया, अरे माँ इतना बड़ा है, फिर भी आप इसे चम्मच से खाना खिला रहे हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे इसे बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने अपने पूरे देश में सभी डॉक्टर को दिखा दिया हूँ। मैं गरीब हूँ, इसका बाप भी नहीं है, इसके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। जितना भी मेरे पास पैसे था, सब मैंने इसके ऊपर खर्च कर दिया। सारे डॉक्टर को दिखा दिया हूँ, बस दुआ करती हूँ, दुआ के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर पूछा, क्या इसका इलाज नहीं है? माँ बोलती है, इसका इलाज है। सारे डॉक्टर बोलते हैं, दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में एक डॉक्टर साहब जिनका नाम अहमद है, वही सिर्फ इलाज कर सकते हैं। और ये बातें सुनकर डॉक्टर अहमद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और बोले, माँ तेरी दुआओं ने एक प्लेन को आसमान से नीचे उतार दिया। तेरी दुआओं ने तूफान में एक टैक्सी को मोड़कर तेरे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। माँ मैं वही अहमद हूँ, डॉक्टर हूँ, जिसका तेरी दुआओं ने मांगा है। सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता, दुआएं भी काम करती है। इसलिए माँ की दुआएं लेते रहें, माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप का सेवा करते रहें। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।